नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन किसी से भी स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बना उनसे किसी तरह की धोखेबाजी करते हैं। आप लोगों की नजर में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं खबर की। कहते हैं कि हिंदुस्तान गुरुओं, पीरों और फकीरों की धरती है और यहाँ पर गुरुओं के दिए बलिदान का कर्जा कोई भी कौम कभी भी नहीं चुका सकती। जब जब धर्म और देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों की बात होगी तो उसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाएगा, क्योंकि धर्म और देश की रक्षा की खातिर और मुगलों के आगे बिना झुके उन्होंने अपना शीश देश पर न्यौछावर कर दिया। धर्म के साथ साथ लोगों और मजलूमों की रक्षा करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के इस 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कई समागम अभी से ही आयोजित होने लगे हैं। कहीं गुरु साहब जी को समर्पित नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं तो कहीं सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सरकार के सहयोग से गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित एक सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने शिरकत करते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी को आस्था और श्रद्धा के साथ नमन करते हुए उन्हें याद भी किया। इस मौके कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही साथ कपिल मिश्रा की ओर से भी शिरकत की गई, जिन्हें इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। लेकिन बात अगर मनजिंदर सिंह सिरसा की जाए तो पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहा था कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब की कुर्बानी के बिना हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। वहीं देश के गृह मंत्री ने भी इस बात का हवाला दिया था कि हिंदुस्तान की रक्षा, सुरक्षा और धर्म का परचम बुलंद करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहीदी दी, अपनी शहादत दी और उसे यह देश और देश की कोई कौम कभी भी नहीं भुला सकती। लिहाजा नवंबर महीने के बीच होने वाले तमाम समागमों की योजना दिल्ली सरकार की ओर से तैयार कर ली गई है, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में। जी हाँ, नवंबर महीने में होने वाले कई तरीके के समागम लाल किले पर होंगे और यह तमाम समागम जो हैं वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस को ही समर्पित होंगे। लिहाजा और क्या कुछ कहना था, सुनिए। बाहें जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। आज साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो इस साल असी 350 साला शहादत की शताब्दी मना रहे हैं, ਉਹਦੇ विषय ਵਿੱਚ सर्व धर्म सम्मेलन रखा गया। मैं समझदा कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक दूजे धर्म के लिए और खाली दूजे धर्म के लिए नहीं, एक धार्मिक आज़ादी ਲਈ फॉर फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस वनस ओन रिलीजन जो साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन च भी अंकित है, उस लिए अपनी शहादत दी। ये आप दा आप ही और औरंगजेब ਜ਼ਾਲਮ ने हिंदू भरावां दे जनेऊ उतारने शुरू कराते, फोर्स कन्वर्शन करानी शुरू करती। तो साहिब गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दे के ह्यूमन राइट्स का सब तो वड्डा जो अगर कोई मिसाल कायम की दुनिया दे विच, वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया जी ने निर्णय लिया कि दिल्ली की सरकार इसको एक अविस्मरणीय आयोजन के रूप में स्थापित करेगी और आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ दिल्ली सरकार ने मिलकर ये सर्वधर्म संवाद इसका आयोजन किया है और इस पूरे आयोजन में प्रमुख कड़ी के तौर पर हमारे कैबिनेट के साथी और
दिल्ली के कैबिनेट में एकमात्र सिख असरदार सरदार जिनको हम कहते हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो भी इस कार्यक्रम में है और आने वाले पूरे आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नवंबर में बड़ा आयोजन लाल किले पे करने का निर्णय लिया गया है दिल्ली की कैबिनेट के द्वारा, और इस प्रकार का आयोजन जो आज से शुरू हुआ है आने वाले 3-4 महीने तक आप लगातार देखेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो विश्व के इतिहास में कभी ना भूलने वाला बलिदान है और हम सब लोग उनके ऋणी हैं और जितना भी हम लोग कर पाएंगे वो कमी होगा। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की 350 साला महान शहादत ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮਾਨਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। शताब्दी की शुरुआत भी आ, नगर कीर्तन भी निकलेंगे और हर समागम अंदर दिल्ली सरकार मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार हर तरह का सहयोग करूगी, ये समझ के कि साडे पर झोली च ये लोगों वालों दी एक सेवा है और इस सेवा नूं पूरी निष्ठा ईमानदारी और तय दिली दे नाल मनाउण दी कोशिश करूगी। धन्यवाद। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है, हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर बात में राज इलाही है। यह दाता हुए तो ऐसे कि प्रण के बदले प्राण दिए, यह दानी हुए तो ऐसे जिन्होंने शीस काट काट दान किए। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टुडे न्यूज़ भारत। लेकिन हाँ, हमारी खबरों को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।